दोस्तों, मैंने अलग अलग शॉपिंग पोर्टल से शॉपिंग की है, लेकिन आज तक मैंने फ़्लिपकार्ट जैसी चोर वेबसाइट नहीं देखी। मैंने 11 जुलाई को ऑर्डर प्लेस किया था और 14 जुलाई को मुझे पीटर इंग्लैंड का पैंट डिलीवर हो गया। पैंट्स की क्वालिटी अच्छी नहीं थी और मुझे सही से फिट भी नहीं आ रहा था। प्रोडक्ट 14 तारीख को डिलीवर हुआ था, इसलिए 10 दिनों की रिटर्न पॉलिसी जुलाई 24 तारीख तक वैलिड थी। ये पीटर इंग्लैंड का पैंट मुझे 14 जुलाई को डिलीवर कर दिया गया 3 दिनों के बाद, लेकिन जब इसमें मुझे दिक्कत आई तो मैंने तुरंत ही अगले दिन इसमें एक रिटर्न क्रिएट कर दिया। इसके बाद मुझे फ़्लिपकार्ट की तरफ से कॉल आया, सारी जानकारी ली गई। उसके बाद इन्होंने 2 से 3 दिन का समय मांगा और फाइनली इन्होंने एक्सटेंड करते करते उसको जुलाई 24 तक ले आए। मैंने ये पूछा कि 24 जुलाई को तो रिटर्न पीरियड ख़त्म हो जाएगा, तो इन्होंने जवाब दिया कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपने हमें रिटर्न पॉलिसी के अंदर ही कॉन्टैक्ट किया है। दोस्तों, 1 या 2 दिन पे मुझे फ़्लिपकार्ट की ओर से रिप्लाई आता था कि वी आर प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट। ये पता नहीं क्या प्रोसेस करते रहते हैं, ये बिस्किट बनाते रहते हैं, क्या करते रहते हैं, इतना टाइम इनको लग जाता है सिर्फ रिटर्न प्रोसेस करने में। ये फ़्लिपकार्ट जो टाइम लेती है रिटर्न को प्रोसेस करने में, वो आपका समय बर्बाद करने के लिए लेती है, और जैसे ही रिटर्न पीरियड ख़त्म हो जाता है ये आपको रिटर्न रिजेक्ट करके बता देती है कि आपका जो है रिटर्न पॉलिसी ख़त्म हो गया। फ़्लिपकार्ट टाइम बर्बाद करती है आपका 10 दिनों तक, उसके बाद जब रिटर्न पीरियड ख़त्म हो जाता है तो आपका रिटर्न रिजेक्ट कर देती है। ऐसा कई कस्टमर्स के साथ हुआ है। तो ठीक इसी तरह 24 जुलाई तक मुझे वेट कराया गया और 25 जुलाई को जब रिटर्न पीरियड ख़त्म हो गया तो मेरा रिटर्न रिजेक्ट कर दिया गया। दोस्तों, एक बात और, ये ना तो आपको ईमेल या मैसेज करके इन्फॉर्म करेंगे, आपको खुद ही चेक करना पड़ेगा जब आपको पता चलेगा कि आपका रिटर्न कैंसिल हो गया। इसके बाद फिर से मैंने कंप्लेन किया, तो मेरा कंप्लेन रजिस्टर होने के बाद 1 हफ़्ते तक मुझे टाइम मांगा गया और 1 हफ़्ते के बाद मुझे ये देखने को मिला कि मेरा रिटर्न जो है वो फिर से रिजेक्ट कर दिया गया। एक चीज़ आप और नोटिस करेंगे दोस्तों कि यहाँ ऑर्डर डिटेल्स में आइटम वाज ओपनड, मतलब बताया जा रहा है कि आइटम जो है वो डिलीवरी के टाइम में ओपन करके और वेरीफाई किया गया, जो कि नहीं है। डिलीवरी पर्सन जो आता है वो आइटम ओपन नहीं करने देता। फ़्लिपकार्ट के जो डिलीवरी बॉय आते हैं वो ओपन बॉक्स डिलीवरी आइटम को भी ओपन नहीं करने देते, आपसे पहले ओटीपी पूछते हैं, उसके बाद ही आप ओपन कर सकते हैं। इसके बाद मैंने फिर से कंप्लेन किया तो मुझे बताया गया कि 11 अगस्त को मेरा जो कंप्लेन है वो रिज़ॉल्व कर दिया जाएगा। इसके बाद जब मैंने कंप्लेन किया तो मुझे इन्होंने 11 तारीख का टाइम दिया कि 11 अगस्त को आपका कंप्लेन रिज़ॉल्व हो जाएगा, लेकिन ये कभी भी टाइम पर कंप्लेन रिज़ॉल्व नहीं करते हैं, बस डेट को एक्सटेंड करते रहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि 14 अगस्त का टाइम मुझे दिया गया है फिर से, यानी 3 दिन और एक्सटेंड कर दिया गया। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा आ रहा है वी आर प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट। पता नहीं ये क्या प्रोसेस करते हैं। ये सब बस कस्टमर्स को बेवकूफ़ बनाने के लिए लिखा जाता है कि वी आर प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट, वी आर सॉल्विंग योर प्रॉब्लम। कुछ भी सॉल्व नहीं होता, बस टाइम बर्बाद किया जाता है कि किसी तरीके से कस्टमर का 1 महीने या 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन ऐसे करके 1 महीने निकल जाए और उसके बाद ये कस्टमर को सीधा मना कर देते हैं कि आपका रिटर्न पॉलिसी ओवर हो गया। मतलब टाइम बर्बाद ये करते हैं और पॉलिसी ओवर का जो ब्लेम है वो कस्टमर पे डालते हैं। आप फिर से देखेंगे, मैंने फिर से 14 तारीख को ये लिख करके मुझे दे रहे हैं कि आपका जो है प्रॉब्लम वो रिज़ॉल्व कर दिया गया है, जबकि इन्होंने कोई भी कॉल नहीं किया था और मेरा प्रॉब्लम भी रिज़ॉल्व नहीं किया, और इन्होंने लिख दिया कि एज़ पर आवर कन्वर्सेशन योर इशू इज़ रिजॉल्व्ड। ये कस्टमर्स को कॉल भी नहीं करते हैं और लिख देते हैं कि आपसे बातचीत हो गई और उसके आधार पर आपका प्रॉब्लम जो है वो रिज़ॉल्व हो गया। इसके बाद मैंने फिर से कंप्लेंट रेज़ किया तो मुझे बताया गया कि आपका कॉल नहीं लग रहा। अभी पहले ये बता रहे थे कि कॉल पे आपको बता दिया गया कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, और बाद में ये बोल रहे हैं कि आपका कॉल ही नहीं लगा। फिर मैंने यहाँ पे अपना अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर शेयर किया है और टाइम भी बता दिया है किस समय आप मुझे कॉल करें। इसके बाद मैं वेट करता हूँ और वेट करने के बाद भी 2 दिन 4 दिन बीत जाते हैं, मुझे कोई भी कॉल नहीं आता और 19 अगस्त को मेरा ये रिटर्न फिर से रिजेक्ट हो जाता है। आप यहाँ पर पूरी टाइमलाइन देखेंगे ऑर्डर डिटेल्स में, जिसमें कि जितनी बार मैंने पहले कंप्लेंट रजिस्टर किया है वो सारी डिलीट कर दी गई है और केवल लास्ट जो है वो रिटर्न रिजेक्ट का दिखाया जा रहा है। मैंने पहली बार रिटर्न जो है वो रिटर्न विंडो के अंदर में जुलाई में ही क्रिएट किया था, लेकिन वो सब कुछ डिलीट कर दिया गया है और फाइनली इन्होंने जो 1 महीना जो टाइम मेरा बर्बाद कर दिया और फाइनली अगस्त 19 को जो रिजेक्ट किया है उसे ये दिखा रहे हैं, बाकी सारी डिटेल डिलीट कर दी गई है। अब ये स्क्रीनशॉट मेरे ईमेल की है जहाँ पे ये रिप्लाई कर रहे हैं कि हम आपसे कॉल करने की बात करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बात नहीं हो पा रही है।
जैसा कि आपको पहले भी बता चुका हूं दोस्तों, ये कभी भी आपको कॉल नहीं करते हैं। यदि कॉल आती भी है तो वही रिपीटेड जानकारी बार बार आपसे पूछी जाती है। इस ईमेल में आप देख सकते हैं इन्होंने मेरे से फ़ोटो अपलोड करने के लिए कहा था, जो कि मैंने अपलोड कर दिया, जिसके बाद 2 से 4 दिनों के बाद मेरा जो है रिटर्न रिजेक्ट कर दिया गया था। यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि इन्होंने फाइल साइज़ 2 MB का लिखा है। ये सारी डिटेल मांगते हैं, इनर आउटर पैकेजिंग, MRP टैग, सबका फ़ोटो चाहिए, लेकिन पूरी फ़ाइल 2 MB के अंदर चाहिए और क्लियर होनी चाहिए। तो ये पता नहीं क्या मांगना चाहते हैं। आप यहाँ देख पाएंगे कि 2 MB साइज़ के अंदर में इनको सारे पिक्चर्स चाहिए, इनर आउटर पैकेजिंग, MRP, सारे सब कुछ 2 MB के अंदर होना चाहिए। ये सब इनके फ्रॉड और स्कैम का प्रोसेस है कि पहले ये अलग अलग चीज़ें आपसे मांगेंगे, फिर आप देंगे डिटेल तो ये रिजेक्ट कर देंगे, फिर आपसे ये बोलेंगे कि हम आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर लास्ट में ये बोलेंगे कि आपसे जो बातचीत हुई उसके अकॉर्डिंग आपका इशू सॉल्व हो गया। यहाँ आप देख सकते हैं इन्होंने लिखा है, वी हैव एस्केलेटेड योर इशू टू द कंसर्न टीम। इन्होंने लिखा है कि हम आपसे बातचीत नहीं कर पाए, हम आपसे 4 दिनों के अंदर बातचीत करेंगे। इसलिए मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि यदि आप फ्लिपकार्ट से कुछ भी ख़रीदते हैं तो अपने रिस्क पे ख़रीदें, नहीं तो यदि सामान गलत आएगा तो आप चाह करके भी रिटर्न नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बार बार आपका रिटर्न रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बाद भी मैंने कई बार कॉल किया, कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे पता नहीं क्या मेंशन कर रखा है कि कोई भी एजेंट जो कॉल उठाता है, कॉल रिसीव करता है, वो मुझे एक ही रिप्लाई देता है कि आपका रिटर्न जो है वो नहीं हो सकता, आपका जो है रिटर्न टाइमलाइन ख़त्म हो गया। लास्टली मैंने ट्विटर पे ट्वीट किया, जिसको बहुत ज़्यादा लोगों ने देखा। इसके बाद कंपनी का रिप्लाई आया कि कृपया आप डिटेल शेयर करें, हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं। लेकिन इसके बाद भी कई दिन बीत चुके हैं, कंपनी का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। कंपनी बस ये चाहती थी कि मैं आगे ट्वीट ना करूं, ताकि कम लोगों को ये जानकारी पता चले और लोग ऐसे ही फ्रॉड का शिकार होते रहें। ट्विटर पे पोस्ट करने के बाद कंपनी मुझे ऑर्डर डिटेल्स पेज पे रिप्लाई करती है कि आपसे बातचीत के अकॉर्डिंग हम आपके प्रॉब्लम पर काम कर रहे हैं, जबकि ये सब बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। आज 4 दिन बीत चुके हैं, 27 तारीख हो चुका है, आज भी कंपनी ने उस पर कोई भी काम नहीं किया, कोई भी एक्शन नहीं हुआ है। इसके बाद 23 तारीख को ही कंपनी मुझे ईमेल करती है कि हम आपसे बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, जबकि कंपनी ने मुझे एक बार भी बातचीत करने के लिए कॉल नहीं किया है। तो आप सभी से यही निवेदन है दोस्तों कि कभी भी फ्लिपकार्ट से कोई भी सामान नहीं ख़रीदें, सस्ते के चक्कर में ना पड़े। थोड़ा महंगा मिल जाए अमेज़ॉन से ख़रीदें, किसी और वेबसाइट से ख़रीदें, फ्लिपकार्ट को अवॉइड करें।